आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के वालिद निस्बती डॉक्टर गुलाम सबितिन मसूदी इंतकाल कर गए, और जहां पर पहले ही मीरवाइज कश्मीर के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि 2 बजे के करीब जो नमाज जनाजा है वो अदा किया जाएगा। और जहां पर तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नमाज जनाजा है उनका वो अदा वहां पर किया गया। जहां पर मीरवाइज दफ्तर की बात करेंगे, उनकी तरफ से पहले ही जो बयान जारी किया गया था, जहां पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात देर गए इंतकाल कर गए, और बयान में कहा गया था कि मरहूम का नमाज जनाजा नमाज ज़ोहर के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में पढ़ाया जाएगा। लेकिन हुकाम ने जामा मस्जिद श्रीनगर में डॉक्टर गुलाम सबितिन मसूदी की नमाज जनाजा की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद मीरवाइज मंजिल ने इन पाबंदियों की मजम्मत भी की। जहां पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नमाज जनाजा है वो उनका अदा किया गया, और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद रहे। और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अल्ताफ बुखारी, अली मोहम्मद सागर और जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम समेत कई लीडरान और अंजुमनों ने मीरवाइज उमर फारूक के वालिद निस्बती के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक ट्वीट इस मौके पर किया गया, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि जामा मस्जिद श्रीनगर में डॉक्टर सबितिन मसूदी की नमाज जनाजा की इजाज़त ना देने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक और गलत है। ऐसे इकदाम न सिर्फ पसमानदा सोच का मुजाहिर में है, बल्कि ये खिते में मामूल की सूरत हाल की दावों को भी खोखला जाहिर करता है। ऐसे ही इकदाम से ये बातें आया होती है कि हुकाम को अपनी अमन व इस्तेकाम के दावों पर खुद भी एतमाद नहीं है। पुलिस की समझ में नहीं आता कि अवाम की बुनियादी हकूक रोकना लोगों का एतमाद और भी कम कर देना है। ऐसे इकदाम से लोगों का हुकूमत पर से भरोसा उठता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ट्वीट है वो किया साफ तौर पर, जिस तरीके से हुकाम ने जामा मस्जिद श्रीनगर में डॉक्टर सबितिन मसूदी की नमाज जनाजे की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक और गलत है। जम्मू कश्मीर में आज ऑल पार्टी की तरफ से एक मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई, जहां पर असेंबली इजलास से कबल ये मीटिंग की गई। इस मौके पर एमएलए पुलवामा वहीद पर्रा ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि असेंबली सेशन शुरू होने वाला है और इस हवाले से स्पीकर के साथ तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि अल्कोहल पर पाबंदी का बिल एक अहम कदम है, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को मंशियात से आज़ाद करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर इस बिल का आगाज पीडीपी की तरफ से किया गया, जिस पर वहीद रहमान पर्रे ने कहा कि इकदाम खिते में मंशियात की रोकथाम के लिए जरूरी है। सर, स्पीकर के साथ क्या चर्चा हुई बैठक? जनरली जो असेंबली सेशन शुरू होने वाला है तो लोगों के जो इश्यूज है, और उम्मीद है कि इस सेशन में
सब लोगों को पहली बार 6 साल के बाद मौका मिलेगा बात रखने का, जो कॉन्स्टिट्यूंट इशूज़ है, जो जम्मू कश्मीर के स्टेट बेरोज़गारी, बजट के रिलेटेड, तो वही सब लोग आए थे, उन्होंने अपने कंसर्न दिए, तो बाकी तो कोई भी नहीं तो ज़्यादा। क्या इस बार बजट सेशन असेंबली की बात करें तो क्या वो सुचारू रूप से चलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, हाँ, हम सबको उम्मीद है पॉजिटिवली सबसे ठीक तरीके में चले, डेमोक्रेटिकली। स्पीकर के द्वारा क्या कहा गया? उनके भी यही कंसर्न्स है कि सब चीज़ें पूरी जमहूरियत से चलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, तो हमारी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। शराब को लेकर बिल लाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का काफ़ी बहरान है और बेरोज़गारी भी है, तो हमारी कोशिश ये है बेसिकली उस बिल की वसादत से कि जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बीजेपी के लोग हो, एनसी के लोग हो, तो हमने सिर्फ ये कोशिश की है कि पीडीपी की तरफ से एक बिल आया है कि पब्लिक ड्रिंकिंग जो है या शराब है या ड्रग्स का जो यहाँ बहरान है उसको कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. इफ़ आवर इंटेंशंस आर क्लियर, वी वांट अ ड्रग्स फ्री जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, इट शुड बिगिन विद बैनिंग अल्कोहल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर स्पीकर का ये कहना है कि जो असेंबली है, बजट सेशन है जो कि 3 मार्च से लगेगा, वो सुचारू रूप से लगे, इसको लेकर जो है वो स्पीकर ने एमएलए से बातचीत की है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो पब्लिक के जनमत इशू है वही इशू जो है वो रखे जाए और जो असेंबली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और लाल चौक के रुकन असेंबली एहसान परदेसी ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में नए ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई सहूलियत इलाके के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आने वाले बजट सेशन के हवाले से एहसान परदेसी ने कहा कि लोगों को एतमाद रखना चाहिए कि बजट उनके लिए अच्छा साबित होगा। देखिए, आज हमने यहाँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आके एक नए ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया है। मैं डायरेक्टर साहब को और जो पूरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो बेहतरीन काम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता आया है। मेरे ख्याल से शायद आवाम को शायद ये ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है। तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये जानवरों का इलाज साल भर में मेरे ख्याल से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अंडरटेक करता है। मेरे ख्याल से इस फैसिलिटी जो आज इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, इस फैसिलिटी के आने से जो है इसमें मेरे ख्याल से लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और जो सर्विसेज एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आज तक प्रोवाइड करता आया है उसमें और इजाफा होगा और लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वसादत से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी एक अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट है। बिसाइड्स दैट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ऐसा भी एक शोबा है कि जहाँ से हमारे एंटरप्रेन्योर्स निकलते हैं। सो एक अंडर एस्टिमेटेड डिपार्टमेंट है, लेकिन सबसे जो इकोनॉमी में पाइवटल रोल प्ले करता है एक वो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से डायरेक्टर साहब को और पूरी जो उनकी टीम यहाँ पे है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आज तक खिदमत के खलक इन्होंने किया है उसमें इस ब्लॉक के आने से जो इसमें मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका भरपूर इस्तेमाल करके लोगों को और फायदा मिलेगा। इट्स नॉट वाटर क्राइसिस इज नॉट ओनली अबाउट लाल चौक। वी हैव सीन अ वेरी लॉन्ग ड्राई स्पेल इन द स्टेट एंड शुड बी थैंकफुल अल्लाह हल्की फुल्की बारिश में मिली है और उम्मीद ही है कि और अच्छी बारिशें हो ताकि इसका फायदा हमें आने वाले समर्स में मिलेगा। वाटर स्कैर्सिटी इज एन इशू, द गवर्नमेंट इज डीलिंग विद इट और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ऑल पैरामीटर्स विल बी इन प्लेस इन केस वी सी अ वेरी हार्ड समर्स अहेड। तो गवर्नमेंट इज इन प्लेस एंड व्हाटसएवर एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन दिस अकाउंट विल बी टेकन। नहीं, 2 मार्च को बजट की मीटिंग नहीं है, 2 मार्च को हमारी जो हमारी नहीं, ये हमारी जो असेंबली की जो हमारे मेंबरान होते हैं उनके साथ ऑनरेबल सीएम साहब की जो पार्टी मीटिंग है। बाकी इंशाल्लाह बजट पेश होगा और आवाम को मैं ये अपील करता हूँ कि वो इत्मीनान रखे। बजट जो होगा प्रो पीपल होगा, अच्छा बजट होगा जिससे इंशाल्लाह आने वाले साल में लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। That is already submitted. Inshallah, I'm hopeful कि it will find its way in the floor of the house. बाकी बहस जो उसमें होगी वो उसी ऑन द फ्लोर ही होगी। देखिए, अपोजिशन को भी रिलेवेंट रहना है। एक बारी सदमा मिला है जो रिजेक्शन आम की तरफ से एक अपोजिशन पार्टी को फेस करना पड़ा है कि शायद असेंबली मेंबर की तादाद।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा ने कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जरिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर और आरटीओ के ताउन से मंशियात के इस्तेमाल पर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम का मकसद शुरका को मंशियात के असरात से आगाह करना था। माहिरीन ने इस मसले को रोकने के लिए आगाही की अहमियत पर जोर दिया। ये एक कंटिन्यूस एफर्ट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आप देखते हैं पूरे साल ये रोड सेफ्टी के प्रोग्राम चल रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो फर्स्ट टाइम हमने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया ऑन सब्सटेंस अब्यूज़ इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। वी आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग जो टेक्निकल सेशंस इस प्रोग्राम के हैं दैट इज़ बीइंग डन बाय शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा। उनके डॉक्टर साहिबान हैं कम्युनिटी मेडिसिन से जो एक्सपर्ट्स है जिन्होंने रिसर्च इस पे किया है या जिनके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स चल रहे हैं उन्होंने इस बात पे आज रोशनी डाली। और हमारा जो टारगेट सेगमेंट आज था वो ड्राइवर साहिबान थे जो इनका मेन टारगेट था उनको अवेयर उनको सेंसिटाइज करना कि जो इस सब्सटेंस अब्यूज़ के बैड इफ़ेक्ट्स हैं चाहे वो स्मोकिंग ही हो या गॉड फॉरबिड अल्कोहल हो या एनी अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस और ड्रग्स उसके जो मनफी नताइज हैं वो क्या हैं। और इन्होंने इनको ये इस तरीके में भी सेंसिटाइज किया कि अगर कोई इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस है वो इनसे कैसे राबिता करे बिना इस चीज़ के कि वो अपनी आइडेंटिटी बताए। दैट विल बी थ्रू टोल फ्री नंबर और अ टेलीफोन नंबर उनकी काउंसलिंग की जाएगी बाज़ाब्ता। और अगर वो रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं तो उसके इक़दाम भी उठाए जाएंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम इससे पहले भी हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स इससे पहले हमने ये डिफरेंट बस अड्डों पे स्टार्ट किया। आप सोरा में ले लो हजरत बल अड्डा है तो हमने वहाँ ड्राइवर्स की काउंसलिंग की उनके सेशंस लिए उनको बताया कि स्मोकिंग एज वेल एज टोबैको सब्सटेंस अब्यूज़ जो भी है उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो उनका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि मतलब बहुत सारे ने वॉलंटियर किया हाँ हम इसमें इफेक्ट है मे बी मेजॉरिटी तो स्मोकिंग में होते हैं तो दे वॉलंटियर कि अस गस हेल्प तुम वन क्या कर यथ मज मुबतला। तो वी वर सो हैप्पी दैट वी कुड हेल्प दम मतलब तमनी पता स्टार्ट कोर्मुत स्किम सोरास मज टोबैको सेसेशन क्लिनिक तथ मज कोर तन माहिर साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बिहत यम जन तिमन काउंसिल करान बे थेरापेटिक मेजर्स डिफरेंट वनान यम सिम क्विक हेकान स्मोकिंग कर। तो यह अवेयरनेस दिन खतर येन आज यह पर्पज आस मेनली आज ड्राइवर तबके क्या मतलब इंटरेक्शन बाकियन लुकन पैसेंजर खसान सत या बाकियन सत वथान बेहवान यथ तबकस मज वो स्मोकिंग वारिया ज़्यादा प्रेवलेंट मतलब हद खुद ज़्यादा यह ऑनली ड्राइवर्स कर बाकियन ये पे वो कि स्कूल बच्चन मज डिग्री कॉलेजन मज स्टूडेंट्सन आज खसूसी प्रोग्राम थो ड्राइवर्सन खतर अम खतर कोर आरटीओ सबस सत सन HOD साहब डॉक्टर अंजुम फाजली तिहंज पर्सनल एफर्ट्स कि अस कोर कोलैबोरेशन। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की। प्रोग्राम में साबका सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट, माइनॉरिटी मोर्चे के इंचार्ज अहमद शाह, इंचार्ज तराल नज़ीर अहमद और ताहिर अहमद जरगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन चल रही थी और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन के तहत पहले बूथ प्रेसिडेंट बने उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बाद जिस तरह से इलेक्शन में होता है स्टेट प्रेसिडेंट बनेगा। अभी जो आज त्राल में ये फंक्शन की गई थी ये जो नया कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हमने नॉमिनेट किया है या इलेक्ट जो हुआ है नज़ीर अहमद वानी साहब उसकी फेलिसिटेशन का प्रोग्राम था। मेरे साथ लतीफ़ भट्ट साहब था, एजाज साहब था, ताहिर साहब थे। हमने आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया और खास जो हमारे वर्कर है जो उसकी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी उनको बुलाया था और आज उनकी फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हमने यहाँ रखा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के लिए काम करती है और लोगों से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। आपने देखा पहले हरियाणा उसके बाद महाराष्ट्र उसके बाद दिल्ली की जीत ये दर्शाती कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रो पीपल और प्रो पुअर स्कीम्स है उन स्कीम्स की वजह से जो करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत पे जीत हासिल कर रही है। हमने दीवार पे जो इबारत है उसको समझ लिया और उमर साहब अच्छी तरीके से समझते हैं जानते हैं कि 370 किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। वो मर चुका है, दफन हो चुका है और मुर्दे लोग जिंदा नहीं होती है।
उमर साहब का 370 पे जो कल उन्होंने एक नेशनल चैनल को जो कहा था, सीधा सा उन्होंने कहा कि 370 के बाद हालात यहाँ बड़े चेंज हुए और जम्मू कश्मीर में अमन हुआ। कम से कम इस बात का तो इकरार अपोजिशन एज अपोजिशन पार्टी ही जो रूलिंग पार्टी इस वक्त है, उन्होंने कहा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हुए। और खासकर मैं कश्मीर की बात कहूँ, जहाँ कश्मीर में जहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थर होते, गोलियाँ बम धमाके जैसे होती है, लेकिन 2019 के बाद जब से 370 सुरनकोट के इलाके बेला समोत में आज एक वाटर पैम्प नस्ब किया गया, जिसका मकसद इलाके में पानी की कमी को दूर करना था। मकामी अफराद का कहना है कि इलाका पानी की शदीद कमी का शिकार था, जिसकी वजह से वहां के बाशिंदों को रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मकामी लोगों ने इस इकदाम पर बीजेपी रहनुमा सईद मेहताब बुखारी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी रहनुमाई और मदद से ये मुमकिन हो सका है। मोहम्मद शफी, बहुत सख्त जरूरत थी, हम बहुत जैसे पानी से महरूम थे। पीएचयू वालों ने पाइप लगाए, मैं भी पीएचई डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, अब 6 साल हो गए, लेकिन पानी की बहुत दिक्कत थी। हम इतना शुक्रगुजार हैं कि बीजेपी वालों का और पीर साहब का खास करके कि पंप मिला, हमें यहाँ सहूलत हो गई थोड़ी बहुत, तो हमें बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने कहा आपका। पंप के बारे में हमें यहाँ मोहल्ले में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी काफ़ी सालों से। इससे पहले जो भी हुकूमत आई, जो भी लीडर आए, हमने हर इंसान को कहा लगा पानी की प्रॉब्लम रही, हमारे मोहल्ले में बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे ये पीर साहब हैं मेहताब शाह बुखारी, एक बार ये इलेक्शन के बारे में यहाँ बुखारी साहब के लिए वोटों का सिलसिला था, वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। मैंने जिक्र किया इनको कि यहाँ पर पानी की हमें प्रॉब्लम है, तो इन्होंने हमें ये पंप जो है दिलाया। हम इनके बहुत बड़े मशकूर हैं। एक तो इन्होंने यही इसी हमारा पंप नहीं, हमारे मोहल्ले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह इन्होंने जो भी काम इनसे हुआ पंप दवाए, जो भी जितने भी लोगों के काम थे वो इन्होंने काम किए। इनको फैमिली बैकग्राउंड इनकी जो है, इनके दादा साहब जो हैं मौलवी हबीबुल्लाह शाह साहब नायब बगदाद हैं, उन्होंने यहाँ के इलाके में दीन का बहुत काम किया। वो पूरी स्टेट में उन्होंने दीन का काम बहुत बड़ा किया। आगे इनके फैमिली से पीर जमात अली शाह साहब मरहूम, वो एक बुजुर्ग फ़कीर इंसान थे, इनके दादा साहब, उन्होंने वो भी MLA रहे। आज भी सारा फैमिली का, इनकी फैमिली जो है सियासत में भी है और रूहानियत में भी। सबसे पहले तो आकाश जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं उन्हें उजागर करने में आप हमारी मदद करते हैं। तो सोशल मीडिया ही ऐसा एक जरिया है कि जिससे लोगों के बारे में पता चलता है। तो आज सुरनकोट बेला में एक जो वाटर पंप है वो यहाँ आया है, और ये सब जितनी भी कोशिशें और काविशें हैं ये मेहताब बुखारी साहब की हैं। और मेहताब बुखारी साहब एक गद्दी नशीन हैं और वैसे भी पीर मुरीदी में वो हमारी मदद किया करते हैं। और आज जैसे कि पता चला कि बेला में पानी की बड़ी समस्याएं, जो लोगों के बड़े डेलीगेशन उनके पास गए, तो उनकी मदद से उन्होंने आगे जिस हिसाब से क्या कर हमें ये पंप दिलवाया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी जो बेला हमारे जितने भी लोग हैं इनकी तरफ से मेहताब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। दारुल उलूम खतीजातुल कुबराल बनात शादपुरा नगरी में आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उन वालिदैन को इनामात दिए गए जिनकी बेटियों ने सालाना इम्तिहानात में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। प्रोग्राम में उलमा कराम ने भी शिरकत की और वालिदैन ने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए ऐसे इदारों की अहमियत पर जोर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यन जन फरमान आमद कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा कि इल्म हासिल करन हर अकिस मुसलमानस पे फर्ज। इथे कन दारुल उलूम खतीजतुल कुबरा लिल बनात नगरी शादपुरा कुपवारा। यह इदारस मज ज़ेर तालीम ज़्यादा खुश। आज सालाना इम्तिहान रिजल्ट, मगर खुशी सत गम कि दपान कि करो पनी तालीम ब्रोह कन करो ये यह सानो बुजुर्गो वोनमुत कि हसा कुल यठान सह एकसी जाए यठान। अमे इथे कन वन कि करो पनी तालीम गि पन्नस ये इदारस अंदर गई मुकम्मल, मगर जाए हज ज़्यादा तंगी, बाथरूमन हज तंगी। अवामस ये अपील कि इत कन तुम पन्न कोरन दीनी इदारन मज तालीम खतर त्रा, इथे कन गन तुम मावन कर दीनी इदारन हंद खतर। सोन मोहतमीम साहब यह माशाअल्लाह सान आज 50 बच्चन पितर मतलब पालान शुक्र गुजार गो रब सुन, पे वालिदीन हंद, तम पे पे उस्तादन हंद कि यूत असल पे पर्नावान लिखनावान।
سون یوت خیال تھاوان مگر صرف غم اکوئی چیزوں کہ جائے ہز واریاہ زیادہ تنگی تو عوامس یہ اپیل کہ تم کرن زیادہ کھت زیادہ دینی ادارن کرن مدد تو بیس کرو ربس کن دعا کہ سانس یتھ ادارس دین ام کھت زیادہ ترقی. میرا نام خوشبو احد ہے, میں جاگر بورہ سے ہوں اور میں یہاں پر ہاسٹل پڑھتی تھی. آج میری فارغی کا وقت ہے اور میں یہی عوام الناس سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں کی تعلیم بہت ہی مفید ہے اور یہاں کا ماحول بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے, کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے میں نے 3 سال 4 سال یہاں نکالے ہیں اور میں آج اپنی تعلیم کو پائے تکمیل تک لے جا رہی ہوں. اور آج میں نے اپنی مطلب کہ آج میں یہی کہنا چاہتی ہوں عوام الناس سے کہ اپنے بچوں کا داخلہ اس ادارے میں لے لیں, کیونکہ اس کا ماحول اس کی تعلیم بہت ہی مفید ہے. اور اس کا مختمیم غلام نبی ضیائی جس نے ہماری عزت کی رہبری کی اور جس نے ہمیں وقتاً بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یہاں کی معلماتیں جنہوں نے ہمیں صحیح تربیت کی اور بتایا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اس کے فائدے اس کے مفید باتیں ہمیں بتائی کہ انسان کو کیا کرنا چاہے کیا نہیں کرنا چاہے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی اگر ایک آیت ہے اس کی تفصیل بتائی. صدر مولانا مسکانہ جی اس کے پاس ہم کتابیں پڑھتے تھے, اس نے بھی ہمیں بتایا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے. اور یہاں کی تعلیم و تربیت ہمیں بہت مطلب کہ ہمیں بہت فخر ہے خود پر کہ ہم نے اس انجمن شریعت شیعہ دارالمصطفی بڈگام میں آج آغا سید حسن الصوفی الموسوی کی صدارت میں استقبال ماہ رمضان کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی, جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے علماء نے شرکت کی. اس کانفرنس میں ماہ رمضان کی فضیلتوں پر روشنی ڈالی گئی اور اس مبارک مہینے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. پر جو آج کانفرنس منعقد ہوئی وہ استقبال ماہ مبارک کے سلسلے میں علماء کرام اور علماء حضرات نے شرکت کی. سبوں نے یہی پیغام دیا اور ماہ مبارک کا پیغام یہی ہے, ہم آپس میں بھائی چارہ اخوت ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں. ڈسٹرکٹ میں جو اسلام کے فروغ کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جو آج یہاں تقریب ہوئی استقبال رمضان کے حوالے سے, تو ماہ رمضان کا استقبال ہم کو ذوق و شوق سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشوق مرکبی, جو شوق ہے وہ میری سواری ہے. یعنی اس لیے یہ تو چلیے اس اردو خبرنامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.